हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी लोन एप्लीकेशन हैं, ऑनलाइन लोन जहां से भी आप लिए हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, इस छिटपुट जो भी आपका लोन चल रहा है 2000, 10,000, 20,000, 50,000, ऑनलाइन यही होता है और क्या होता है। इस प्रकार के जितने भी लोन संस्थाएँ हैं आपको डराती हैं, देते हैं सब धमकी, हम घर आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके घर नोटिस भेजेंगे, कुड़की होगा, कुड़का होगा, पता नहीं क्या होगा। रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादातर परेशान करते हैं। साथ ही रिकवरी एजेंट से कैसे आपको निपटना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनको डील करना है, एजेंट आपके घर पर आकर आपको धमकाए तो क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगा। जो भी लोग परेशान हैं, जैसा कि कई लोग हैं ऐसे कह रहे हैं कि भाई मेरे आसपास का ही है एजेंट और मुझे धमकी दे रहा है। भैया जब आसपास का है तुम ये भी चाहते हो कि भाई रिश्ता भी बना रहे, वो आपसे रिश्ता नहीं बनाना चाहता है, वो आपसे पैसे लेना चाहता है, उसको आपसे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। आपको बनाना है तो भैया जो मन करे करो, उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। रिश्ता बनाना है बनाओ रिश्ता, हमें क्या करना है। तो जैसा कि बेसिकली इस वीडियो में हम इसलिए बताने वाले हैं क्योंकि कई लोग ऐसे परेशान थे कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 3 से 4 महीने अभी कॉल नहीं कर रही थी, फिर से उनका कॉल आना चालू हो गया। आखिर क्यों, क्या वे कंपनी के रिकवरी एजेंट हैं या किसके हैं, पूरी बात बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास एक धनिया एप्लीकेशन था जो धनिया नाम से प्रसिद्ध था, उसके रिकवरी एजेंट 3 से 4 महीने तक आपको कॉल नहीं किए थे, फिर अब कॉल करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो एक बात बता रहा हूँ जो सभी रिकवरी एजेंट के लिए है, सभी कंपनियों के लिए है, ये नहीं पर्सनल किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के सभी ऑनलाइन कंपनियों के लिए है। क्या है तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये रिकवरी एजेंट होते कौन हैं। तो रिकवरी एजेंट का काम है आपसे पैसे वसूलवाना, एक टाइप का गुंडा कह लीजिए, जो आपको धमका के डरा के किसी का पैसा निकलवाएं। चाहे वो पैसा 10 का 20 बनाया गया हो, 20 का 100 बनाया गया हो, उससे उनको नहीं मतलब है, बस उनको दे दिया जाता है कि भाई पैसे निकलवा के लाओ। पहले कंपनी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने एजेंट से कॉल करवाती हैं, उसके बाद से थक हार जाती हैं, आप नहीं देते हो तो फिर क्या करती हैं, किसी थर्ड पार्टी एजेंट को ढूंढती हैं। ये थर्ड पार्टी एजेंट कौन होते हैं? तो थर्ड पार्टी एजेंट जो होते हैं आपके ज़िले के बाइक वाइक के जो रहते हैं सब डीलर, उन्हीं के पास जो काम करते हैं रिकवरी एजेंट, उन्हीं को हायर कर देती हैं और वही आपको आपके घर आके परेशान करते हैं। ज़्यादा वो परेशान नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है कॉलिंग से, कॉल वाले जो एजेंट होते हैं उनसे। ये रिकवरी एजेंट जो कॉलिंग पे आपको परेशान करते हैं, एसपी डीएसपी डीएम सब बन जाते हैं, वकील सब बन जाते हैं, वो देखिए किसी एक कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं। जितने भी फ़ोन कॉल आते हैं कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, वो किसी एक कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं, किसी कंपनी द्वारा वो आरक्षित नहीं किए जाते हैं। देखिए जैसे में क्या होता है कि 10 लोग मिल गए, अब वो लोग क्या करते हैं, एक ऑफिस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए नोएडा वोएडा, ये सब तो गढ़ है, नोएडा में ये सब कारनामा होता है। ज़्यादा रिकवरी एजेंट जितना होगा ये सब नोएडा में ही होता है, यूपी के। तो देखिए यहाँ पे 10 लोग मिले और एक ऑफिस ले लिए, यानी एक रूम ले लिए, उसी में ये लोग बैठ जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम अपना लगा लेंगे और कंपनियों से ये लोग डील करते हैं कि भाई आपका पैसा डूबा हुआ है, आप लोग लिस्ट दीजिए, आप लोग हमें डेटा दीजिए, हम लोग कॉल करके आपका पैसा निकलवाएंगे, हमें इतना % दे दीजिएगा। कंपनी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग निकलवाओ पैसे, हम ब्यौरा दे रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, 10 का 20, 20 का 40 बना के और उन एजेंटों को दे देती है, और वो लोग ऑफिस में बैठ के कहते हैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। फिर वही जो रिकवरी एजेंट हैं वही 10-15 जितनी भी कंपनियां सबसे डेटा आपकी ले लेती हैं और उन सब कंपनियों का रिकवरी एजेंट ये लोग बन जाते हैं कि मैं इस कंपनी का हूँ, मैं इस कंपनी का हूँ, मैं इस कंपनी का हूँ। यानी जिस कंपनी से उनको डेटा मिल गई उसी कंपनी के वो रिकवरी एजेंट बन जाते हैं। घर पे आऊँगा, ये करूँगा, लीगल नोटिस, पता नहीं क्या क्या। आज जो लीगल नोटिस आपके पास आती है, लिंक आता है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, वो लोग इन्हीं लोग का करामात होता है। ये जो बैठे रहते हैं ना ऑफिस खोल के रिकवरी एजेंट, इन्हीं सब का करामात होती है। वहीं से बस आपको सील मुहर लगा के फर्जी दे दिया जाता है, लो ये लो आपकी नोटिस है, ले लो, डर जाओ और दो। वैसे नोटिस कचड़े में कोई नहीं पूछता है, कोर्ट तो जाना बड़ी दूर की बात है, समझ गए आप।
फालतू नोटिस आ जाता है, लिंक पे आ जाता है, वही आप लोग को जैसे लगता है हिमालय पर्वत गिर गया है आपके सर पे, इतनी परेशानी। तो ये लोग किसी कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं होते हैं, ये थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी कंपनी से डेटा ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई रोज़गार है नहीं, बस किसी तरह काम चलता रहे। तो ये लोग कंपनियों से डेटा लेते हैं और डेटा लेने के बाद आपको कॉल करेंगे, परेशान करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास फ़ोन आता है ना, सर आपका क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, उसी तरह इन सब का करामात होता है। कॉल सेंटर वालों का परेशानी होता है। कॉल सेंटर वालों को कमीशन मिल जाता है, कंपनी से पैसे निकलवाते हैं तो, और इनका काम चलता है, आप लोग डरते हो फालतू में। चलिए ये सब चीज़ें हुई रिकवरी एजेंट का। कॉल आए, कॉल से क्या प्रॉब्लम है भैया, बात करना है करो, नहीं करना है रख दो। तो नहीं तो अरे बाप अरे दादा, ऐसे धमका रहा है, इतना बड़ा धमका रहा है, भैया नहीं बात करना है। देखो जब आप उससे बात करोगे तो फर्जी बात बतिया है, बात करेगा और आप डरोगे। इससे अच्छा सीधा नहीं बोल दिया मैं इस कंपनी से हूँ, भैया ठीक है हाँ रखो। क्यों बात करना, बात को क्यों आगे बढ़ाओगे? जितनी आप बात को आगे बढ़ाओगे उतना ही वो बकवास करेगा। इससे अच्छा आप छोड़ो, सीधे कॉल उठाए, समझ गए हाँ इस कंपनी से बोल रहा है, सीधे रख दो, 4-5 बार कर दो। ज़्यादा दिक्कत करे तो रिसीव करो, छोड़ दो, बात ही मत करो, अपने से दूर हटा के रख दो। आपके अंदर थोड़ी सी भी डर नहीं होगी। 1-2 महीने जैसे लगेगा, शुरुआती में डर लगता है, उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाएगा, रोज़ वही आदत आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक। रिकवरी एजेंट कॉल प्रॉब्लम। रिकवरी एजेंट कॉल कर करके परेशान करे तो आपको क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है, आपको बात करना है, करो। जब बात करोगे तो धमकाएगा, डराएगा, तो 1% डर जाओगे, इतना तो गारंटी है। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो 4-5 बार कॉल रिसीव कीजिए और रख दीजिए। आपको नहीं टाइम है मत बात कीजिए, लेकिन कॉल तो रिसीव करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव करके रख दीजिए। वो 4-5 बार करेगा, उसके बाद से छोड़ देगा। इतना टाइम उसके पास नहीं है कि एक ही लड़के के पीछे एक ही कस्टमर के पीछे 1-1, 2-2 घंटा वो बिता दे, इतना उसके पास टाइम नहीं है। उसके पास हज़ारों लोगों की लिस्ट होती है, हज़ारों लोग को कॉल करना होता है, ठीक है। तो 4-5 बार यही कारनामा कर देंगे, 10 मिनट 15 मिनट उसका बर्बाद अगर आप कर देंगे तो आपका भी वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हुई कॉल प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे रिकवरी एजेंट धमकाए डराए तो क्या करें। तो सेम वही चीज़ है, जब आप उनसे बात करोगे तो धमकाएगा, डराएगा, कुछ भी करेगा, होगा कुछ नहीं। सबको पता है पैसे के लिए हम किसी का जान नहीं ले सकते, पैसे के लिए हम किसी को धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। वास्तव में नहीं, ये सब जितना है कॉल पे ही आपको औकात दिखाएंगे, सब रियल में बहुत कम। जब आप डरोगे तो कोई भी डरा देगा, नहीं डरोगे तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। डरने वालों को ही दुनिया सताती है और किसी मजबूत आदमी का कुछ नहीं उखाड़ पाती है, इतना तो फिक्स है। आगे चलिए। एजेंट घर पर आकर धमकाए। सबसे पहले यहाँ पे देख लिए रिकवरी एजेंट से कैसे निपटे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो सबसे पहले बात कर लें ऑनलाइन कैसे निपटे। तो सेम प्रोसेस, इस तीनों के लिए वही प्रोसेस है। भैया ठीक है, तुम्हें नोटिस देना है दे दो, तुम्हें कुर्की करवाना है आ जाओ करवा लो, आपको जेल होगी, ठीक है भैया हमें जेल होगी, तुम काहे परेशान हो। आपका लोन बढ़ रहा है, हमारा बढ़ रहा है ना, आपका नहीं, आपको क्यों परेशानी है। इन लोग को भी पता है 10 का 20 बना दे, 10 से नहीं मिल रहा है तो 20 कहाँ से सामने वाला देगा। तो ये सब जितना भी बढ़ रहा है अमाउंट, उससे कोनो प्रॉब्लम नहीं है। जितना नेट वैल्यू है बाद में 10 साल बाद देखेगा, कहेंगे सब सेटलमेंट, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगली वीडियो सेटलमेंट पे आएगी, ठीक है। 3 लोगों से ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन लोन में ऑनलाइन जो भी कॉल आए एजेंट का, उससे निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस तीनों के लिए, ठीक है। बात करना है करिए, बात करेंगे डरेंगे, रख देंगे, कुछ नहीं होगा। अब एजेंट घर पर आकर धमकाए तो क्या करें। अगर देखिए रिकवरी एजेंट कुछ मनवड़ होते हैं, यानी अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, एजेंट घर पर आकर धमकाए तो क्या करें। तो सबसे पहला उससे यही क्वेश्चन होना चाहिए, भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही लोन लिया है। तुम कुछ ऐसा सबूत बता दो कि हमने लोन लिया है। तो उसके पास देखिए कोई भी लीगल सबूत नहीं है। वो क्या कहेगा कि देखिए हमारे पास आपकी डेटा है। कह दीजिए मार्केट में हज़ारों ऐसी कंपनियां हैं जो किसी का डेटा निकाल सकती हैं। तुम भी ऐसे ही स्कैमर हो जो मेरी डेटा चुरा के आ गए हो। मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रहे हो सही है। हमने कैसे लोन लिया है, प्रूफ जाओ मेरे बैंक खाते में, जहाँ पे मेरा अकाउंट खुला है वहाँ से अप्रूवल लो, हिस्ट्री निकालो, मिनी स्टेटमेंट निकलवाओ, जाओ तुम्हारा काम है, हिस्ट्री निकलवाओ, उसके बाद से लेकर आओ, जाओ थाने में अप्रूवल लगवा के लाओ किसी कोर्ट वोट से।
हमारे नज़दीकी या हमारे ज़िले में एक कोर्ट है, जाओ किसी वकील को पकड़ के लाओ कि मैंने लोन लिया है, वास्तव में मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और मैंने लिया है। भाई साहब की फटके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास भी लीगल सबूत नहीं है। क्योंकि इस टाइम तो ऐसे ही स्कैम चल रहा है, दुनिया भर का डेटा किसी को निकाल के दे देते हैं सब, तो उसको साबित करने में वर्षों बीत जाएगी। ठीक है ना? तो आप लोग को डरना नहीं है। घर पे आके अगर धमकाता है तो भाई सीधे कह दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मेरा आईडी है, मेरा अकाउंट है। अगर तुम्हें वास्तव में लगता है तो जाओ किसी वकील को हमारे ज़िले में पकड़ो और उसके बाद से जाओ बैंक से स्टेटमेंट निकलवाओ, फिर अप्रूवल थाने से लेके हमारे पास आओ। उसके बाद से हम मान लेंगे कि हमारा है और हम दे देंगे। तुम लोन देने से पहले तुमने मेरा घर तो वेरिफिकेशन किया नहीं, ना तुम मुझे जानते थे ना हम तुम्हें जानते थे, फिर कैसे तुम आ गए यहाँ पे? कैसे आ गए? मेरे अंदर इतनी सहूलियत है कि मैं अभी तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जो काम है यहाँ से सीधे आप मना कर दीजिए, कह दीजिए हमने लिया ही नहीं। ज़्यादा धमकाता है, डराता है तो सीधे कह दीजिए हमने लिया ही नहीं। अब सीधे इज्जत से यहाँ से चले जाओ। क्योंकि भाई लोग का काम क्या है? 10 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये बना रहे हैं, और ये जो रिकवरी एजेंट के चक्कर में आप लोग गंवा रहे हो। ये सब अब कैसे हैं, कैसे बताएं? ये लोग चले आते हैं क्योंकि इनको देखिए, अगर आपका लोन अमाउंट 5000 है, 3 लोगों को 1000 रुपये कंपनी दे देती है, क्योंकि 2500 रुपये कंपनी आपको दी, उसका 5 बनाई, रिकवरी एजेंट आपसे 5 वसूल के ले गया, 1000 रुपये उन लोगों को दे देती है। इसी के चक्कर में वो सब आते हैं। आप लोग थोड़ा सा टाइट रहोगे ना तो आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन भैया रिकवरी एजेंट आप हैं, आइए पानी पीजिए, बैठिए, ये वो, आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा। अरे आज की लोन तो लेकर इतनी पछता रहे हैं, भविष्य में लोन लेंगे तो क्या होगा? उसमें तो ज़िंदगी आप लोग नर्क बना दोगे। तो भैया मेरी भविष्य की लोन खतरे में है, आपकी नहीं है, इसलिए आप आराम से चले जाओ। मेरा सिविल ख़राब हो रहा है, होने दो। लोन से कुछ होता जाता नहीं है, बस क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है। कुछ दिन के लिए सुख मिलता है लोन से, उसके बाद से फिर तबाह हो जाती है ज़िंदगी। तो लोन उनके चक्कर में मत पड़िए। ऐसे आप सीधे मना कर दीजिए, मैंने नहीं लिया लोन। जाओ तुम पहले प्रूफ कराओ, किसी वकील को हमारे ज़िले से लेके आओ, अप्रूवल लेके स्टेटमेंट निकालो, उसके बाद हम मानेंगे कि मेरा है, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है? इस प्रकार आप निकल सकते हैं। इतना आप बात कर लेंगे तो उसकी औकात नहीं है कि आपके सामने खड़ा भी हो सके, सीधे निकल जाएगा। मारने की धमकी दे तो आप वीडियो बना के हमें बस भेज दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे। धन्यवाद।